खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां आज प्रभारी मंत्री अनिल कुमार भाजपा कार्यालय पहुंचे। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान मसूद के सवाल पर कहा, प्रभारी मंत्री अनिल कुमार जिन लोगों ने घटना की वो भटके हुए लोग हैं। उन्होंने कहा यदि पढ़ा लिखा समाज इस तरह भटकेगा तो न तो देश हित में न समाज हित में है। दिल्ली ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्टिविटी पाई गई है। प्रभारी मंत्री ने कहा ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कोई एविडेंस सामने आया होगा इसलिए कार्रवाई हुई होगी। उसे जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर ही कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए, उनके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, देश को कहां लेकर जा रहे हैं। एक MBBS और MS डॉक्टर इस तरह तो उनके समाज का कभी कोई हित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मुरादाबाद आने का मौका मिला है। जमीन से जुड़े हुए कई मुद्दे होते हैं, कई किस तरह से समस्याओं का निस्तारण हो, सरकारी योजनाएं एक आम आदमी तक कैसे पहुंचे, उस पर विशेष चर्चा कमेटी की ओर से बैठक हुई है। SIR पर उन्होंने कहा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में SIR हुआ था। उन्होंने कहा जिस तरह से हमारी वोटर लिस्ट होती है उसका फिल्टर किया जा रहा है। आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड के मामले में 7 साल की कोर्ट की सजा पर बोले ये जो सजा है ये न्याय की प्रक्रिया के बाद हुई है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। कोई शिकायती पत्र आता है, मुकदमा कायम होता है और चार्जशीट दाखिल होती है, ट्रायल चलता है, उसके बाद जज जो है उसमें निर्णय करते हैं। उन्होंने कहा जैसे स्थिति पाई गई उसी हिसाब से निर्णय हुआ है। मुरादाबाद यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद के जिला प्रभारी मंत्री हैं, लगातार मुरादाबाद में आप हैं, क्या कुछ खास बात आज मुरादाबाद में आने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है, जैसे हम प्रत्येक माह कोर कमेटी की बैठक सहयोगी दलों के साथ में लेते हैं और एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस विषय में कुछ कई विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। कई बातें होते हैं, जनहित से जुड़े मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका कैसे निस्तारण हो, सरकार की योजनाएं जो है एक आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इन सब बातों पर जो है विस्तृत चर्चा कोर कमेटी की बैठक में हुई है। और इसके बाद में सर्किट हाउस पहुंचकर हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग, जो लोग इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित थे, प्रशासन के साथ में बैठकर उन सब मसलों का हम लोग निस्तारण कराने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता यही है कि हर आदमी को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और हर आदमी की पहुंच जो है सरकार तक हो और हर आदमी का सम्मान हो, हर तरह से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह हर व्यक्ति का सम्मान हो। एक गरीब आदमी को महसूस हो कि NDA की सरकार है, महाराज जी की सरकार है और इसमें हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। SIR सरकार करवा रही है, विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। SIR को लेकर क्या कुछ नजरिया? नहीं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि सरकार करा रही है। आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। 2003 के आसपास पहले भी ये जो है SIR हुआ था। ये एक तरह से जो वोटर लिस्ट होती है हमारी, उसका फिल्ट्रेशन है, उसको फिल्टर किया जा रहा है कि कहीं किसी व्यक्ति की 2 वोट तो नहीं। अब मान लो मेरी वोट गांव में भी है, शहर में भी है, कहीं और भी है। तो संविधान जो है, हमारे देश का संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है, तो उसका वोट भी एक ही होना चाहिए। उसी का फिल्ट्रेशन का ये कार्यक्रम है। ये 4 नवंबर से होकर 4 दिसंबर तक इसमें फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन जो है एक आयोग के रूप में काम करता है, आयोग के तहत मातहत काम करता है। तो उसमें लगातार हमारी अपनी पार्टी के लोग भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं इसमें। विपक्षियों से लगातार बयान आ रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने चाहिए, SIR नहीं होने चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से वो लोग जो बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो राजनीति से प्रेरित बयान है। आप अभी बिहार में SIR हुआ था, वहां किसी वोटर ने आके ये कहा है कि मेरी गलत वोट कट गई। किसी एक व्यक्ति का कहीं कोई बयान नहीं। इतना शांतिपूर्ण तरीके से वहां मतदान हुआ है। यदि जो है बिहार जैसी धरती पर, जहां से जो है एक तरह से मतलब जो है संघर्ष का आगाज होता है, अगर उस धरती पर इतने वोट अगर जबरदस्ती कोई काट देता, आयोग काट देता, सरकार कटवा देती, तो वहां तो क्रांति आ जाती है। किसी एक सिंगल व्यक्ति ने आके कहा है क्या? अभी भी जिस व्यक्ति की कोई डबल वोट है, कहीं 2 जगह है, 3 जगह है, वो उसका बिना धार्मिक जातीय भेदभाव के जिसका है उसका कटेगा। मेरा है 2 जगह, मेरा भी 1 जगह कटेगा। आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा।
अब उसमें देखो ये सब जो है, देखो जो सजा हुई है वो न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुई है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। एक कोई शिकायती पत्र आता है, उसमें मुकदमा कायम होता है, उसमें चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत में जो है उसका सब जो है वहां से ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद में अब वो जज है वो उसका निर्णय करते हैं, उसमें जैसी भी स्थितियां हैं उस हिसाब से निर्णय हुआ उसमें। उनका जो बयान मैंने हल्का सा जो देखा, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लोगों ने घटना के भटके लोग हैं, लेकिन पढ़ा लिखा समाज यदि इस प्रकार भटकेगा वो ना देश हित में है ना समाज हित में है। और एक तरह से उन्होंने मतलब एक बचाव वाली मुद्रा में कुछ मुझे लगता है जो महसूस होती है, उन्होंने बात कही है, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश के लिए जो है जो भी इस तरह कृत्य करेगा, जो इस तरह की घटना को अंजाम देगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है देश करेगा और पहले भी किया अब आगे। अच्छा, दिल्ली ब्लॉक में अल्पना यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी पाई गई, कार्रवाई की गई है। वो देखो जांच का विषय है, अगर मान लो कनेक्टिविटी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अल्पना यूनिवर्सिटी के चैनल को भी हिरासत में लिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कुछ ना कुछ कोई बात सामने आई होगी ना, कोई एविडेंस इस प्रकार का सामने आया होगा ना, जो मान लो इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो उसमें जो भी जांच में होगा उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, जो इमरान मसूद का बयान है, उस बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि इस पूरे ब्लास्ट के मामले में डॉक्टर जो पढ़ा लिखा समाज कहलाता है वो इन्वॉल्व पाया गया। ये सोचना चाहिए, ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो अपने समाज को या अपने देश को कहां लेके जा रहे हैं। एक MBBS MD डॉक्टर्स अगर इस तरह कृत्य करेंगे तो फिर जो है उनका मतलब जो है समाज भी कभी कोई हित नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।